आइए हम भारत की खोज में नेहरू जी के क्या विचार थे इस पे चर्चा करते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी का कहना है कि इस खोज में वे क्या पाए, भारत की खोज जो उन्होंने भारत को एक खोज के दृष्टिकोण से देखा और उन्होंने उस पर जो भी उनको जो अनुभव हुआ उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। अगर वो उसके पर्दा हटाकर उसका वर्तमान रूप देखना चाहें तो ये उनकी अनधिकार चेष्टा होगी। मतलब भारत के वर्तमान रूप को देखने के लिए उनका कहना है कि वो इस योग्य नहीं है कि वो भारत के वर्तमान को देख सकें, क्योंकि भारत का वर्तमान बहुत ही अच्छा है, उज्जवल है। क्योंकि जहाँ इतने साहसी और उच्चाकांक्षी नागरिक हों वहाँ पर कोई भी देश उन्नति अवश्य करता है। वास्तव में भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है और जिसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए तो भारत बहुत ही अच्छा देश है, जहां आपको हर प्रकार से जलवायु के दृष्टिकोण से भी हर प्रकार के जलवायु देखने को मिलते हैं और आपको खनिज संपदा के लिहाज से भी हमारा देश संपन्न है। मतलब हमारे देश में इसलिए हम भूमि को रत्न गर्भा कहते हैं और हमारा भारत भूमि भी इसका उदाहरण है। यह विरोधाभास यहाँ बहुत है। विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म, संप्रदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी एक मजबूत और अदृश्य सूत्र जो है सभी को बांधे रखता है, सभी भारतीयों को बांधे रखता है। बार बार इस पे आक्रमण हुआ और लोगों ने जीता, लेकिन आज भी ये अजेय है, अपराजेय है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है। समय समय पर यहाँ क्या हुआ, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने इसे समय के सांचे में ढाला। मतलब उन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से भारत को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो आधुनिक प्रवृत्तियों से सराबोर थे, किंतु उनकी नींव भारत में थी और भारत का पुराना जादू अब टूट रहा था, वह वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा था और समयानुसार ये परिवर्तन आवश्यक भी था। क्योंकि यदि हम प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं में उलझे रहेंगे तो हम आधुनिकतम नियमों और तथ्यों को हम नहीं जान पाएंगे। तो इसके बाद भी उसमें जनता को बांधने का सम्मोहन मौजूद रहेगा। हमारे पास भारत के अतीत की बहुत आयत है, मतलब हमारा अतीत बहुत ही समृद्ध है। विदेशों में तो हम वर्तमान की खोज में जाते हैं और हम अन्य देशों से पिछड़ न जाएं, इसलिए यह तलाश जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय होते हुए हम जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके लिए यात्राएं करनी होंगी, दूसरों से मिलना होगा, उन्हें सीखना तथा समझना होगा। सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही हम उन्नति कर सकते हैं। हम भारतवासी हैं, हमें अपनी जन्मभूमि, देशवासियों, सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। हमें सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ चलने के लिए लंबा सफ़र तय करना है तथा अपनी कमियों को दूर करना है। हमें सीमित समय में सब करना है और हम एक ऐसी दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। हमें समझदारी, मित्रता, ज्ञान और सहयोग की तलाश करनी होगी। हम आत्मनिर्भर होकर, जैसा आज देख रहे हैं आत्मनिर्भर की बात की जा रही है और नेहरू जी ने वर्षों पूर्व ही कहा था कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर होंगे और दूसरों का सहयोग करेंगे तभी हम सच्चे अर्थ में भारतीय और अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी तथा विश्व नागरिक होंगे। जैसा आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में इसी प्रकार की स्थितियाँ चल रही हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अन्य देशों को भी विश्व बंधुत्व की भावना का परिचय दे रहे हैं। बच्चों, ये आपके पुस्तक में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।